हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी भक्षक। मूवी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो दर्द से चिल्ला रही थी। उसके सामने एक बाबू नाम का आदमी खड़ा था जो उसके ऊपर हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सोनू नाम का दूसरा आदमी आता है और बाबू से पूछता है कि वह लड़की इतना क्यों रो रही है। तो बाबू बताता है कि वह उस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन उस लड़की ने अचानक से उसकी उंगली में काट लिया, जिसकी वजह से बाबू को गुस्सा आ गया और उसने लड़की के अंदर लाल मिर्च डाल दिया, जिसकी वजह से वह लड़की इतना चिल्ला रही थी। यह सुनने के बाद सोनू उसे डांटने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद सोनू किसी डॉक्टर को कॉल करता है, तो डॉक्टर अपने काम में बिजी होने की वजह से उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता। उसके बाद सोनू किसी दूसरे व्यक्ति के पास फ़ोन करता है, तो वह आदमी उससे कहता है कि उस लड़की को मार डालो। और फिर बाबू और सोनू दोनों मिलकर उस लड़की को मार देते हैं और शमशान में ले जाकर उसकी बॉडी को जला देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक वैशाली नाम की जर्नलिस्ट को, जो रात को अपने घर में सो रही थी। तभी उसे किसी गुप्ता नाम के एक खबरी का फोन आता है, जिससे वैशाली उस गुप्ता नाम के आदमी से मिलने चल देती है। तो गुप्ता उसे एक ऑडिट रिपोर्ट देता है और उससे बताता है कि मुनव्वरपुर में एक शेल्टर होम है जहां की लड़कियों के साथ बहुत ही गलत काम किया जा रहा है। अब यह सुनने के बाद वैशाली काफ़ी शौक में रह जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियन के नाम शामिल थे। इसलिए वैशाली कहती है कि मैं कोई बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, और अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी गलत निकला तो हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेकिन गुप्ता उसे समझाता है कि वह एक जर्नलिस्ट है और उसे सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। अब यह सुनकर वैशाली वो रिपोर्ट ले लेती है और गुप्ता से कहती है कि वह जल्दी उसका पेमेंट कर देगी। अब गुप्ता उससे कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन वैशाली के पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए वह कहती है कि कल ऑफिस में आकर कुछ पैसे ले लेना, जिससे गुप्ता भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद वैशाली जब उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा था कि लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। और यह सब पढ़कर वैशाली को उन लड़कियों के लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब वैशाली की फैमिली की बात करें तो उसके पति का नाम अरविंद है और वह एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका बच्चा नहीं हुआ था। और इसी वजह से अरविंद की बहन हमेशा वैशाली को ताने दिया करती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वैशाली अब अपनी फैमिली स्टार्ट करे। लेकिन वैशाली लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वह बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं थी। जिसके बाद वैशाली अपने ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि भास्कर और वैशाली ये दोनों मिलकर एक कोशिश नाम का न्यूज़ चैनल चलाते हैं, लेकिन उसका चैनल कुछ ज़्यादा फेमस नहीं था। अब वैशाली ऑफिस जाकर भास्कर के साथ उसी रिपोर्ट के बारे में बात करने लगती है, तो भास्कर बताता है कि वह रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास 2 महीने पहले ही पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब ये था कि इसमें काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं। इसीलिए भास्कर कहता है कि उन्हें जो भी करना है वो भी संभल कर करना होगा। अब वैशाली डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में सच पता करके ही रहेगी। इसलिए वो भास्कर से कहती है कि कल वे दोनों उस शेल्टर होम के पास जाएंगे। अब अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ उस शेल्टर होम के पास पहुंच जाती है, तो वहां का वीडियो वगैरह बनाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर सोनू आ जाता है और उससे कहता है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर वीडियो बनाना मना है। इसीलिए वह उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब सोनू जिस तरह से वैशाली को देख रहा था, वैशाली समझ जाती है कि वह अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए वह वहाँ से वापस आ जाती है। तो वहीं हम अरविंद को देखते हैं, जिसे बंसी साहू का कॉल आता है और वह उसे धमकी देता है कि अपनी बीवी से कह दो कि कभी दोबारा उस शेल्टर होम के पास नहीं आएगी। अगर फिर कभी वैशाली वहां पर आने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जब वैशाली घर आती है तो अरविंद उसे डांटने लगता है और कहता है कि उन्हें सेफ रहना है, इसीलिए वैशाली को ये सब काम बंद कर देना चाहिए। लेकिन वैशाली अरविंद को समझाने लगती है कि उन लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है।
तो अरविंद का कहना है कि हमारे घर की किसी लड़की के साथ तो नहीं हो रहा, तो हम उसकी फिक्र क्यों करें। अब यह सुनकर वैशाली अरविंद से पूछती है कि क्या जब हमारी ही लड़कियों के साथ ऐसा होगा तभी हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब अरविंद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वैशाली कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वह उन लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अब उसके अगले दिन वैशाली एक मित्तल नाम के आदमी से मिलने जाती है जो कि चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी का ऑफिसर था। ये रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो मित्तल का कहना था कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था, इसीलिए वह एक्शन नहीं ले सकते। और रही बात वैशाली की, तो पता नहीं यह रिपोर्ट सच है या झूठ, इसीलिए वह वैशाली की बातों पर यकीन नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद वैशाली समझ जाती है कि मिथिल बंसी साहू के साथ मिला हुआ है। अब बंसी साहू की बात करें तो वह एक जर्नलिस्ट है और उसके 3 न्यूज़ चैनल थे, जिसकी वजह से बंसी की काफ़ी पॉलिटिशियन लोगों के साथ पहचान थी और इसी वजह से आज तक उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया था। अब वैशाली ठान लेती है कि वह बाकी शेल्टर होम में जाकर इंक्वायरी करेगी और वहां पर पता लगाएगी कि उस शेल्टर होम में कोई लड़की दूसरे शेल्टर होम से आई है या नहीं। इसलिए वैशाली और भास्कर काफ़ी सारे शेल्टर होम में जाने लगते हैं, लेकिन कई दिन तक कोई भी लड़की उन्हें नहीं मिलती और यह देखने के बाद वैशाली काफ़ी परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही वो एक शेल्टर होम में जाती है जहां पर वह एक लेडी से मिलती है, तो वह लेडी उन्हें बताती है कि बंसी साहू के शेल्टर होम से यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई, लेकिन यहाँ पर एक सुधा नाम की लड़की है जो पहले बंसी के शेल्टर होम में कुक थी। अब यह सुनते ही वैशाली सुधा को बुलाती है और उससे पूछने लगती है कि बंसी के शेल्टर होम में क्या होता था, लेकिन सुधा काफ़ी डरी हुई थी, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बता रही थी। तो वैशाली उसे समझाती है कि अगर उसने नहीं बताया तो वैशाली उन लड़कियों की मदद नहीं कर पाएगी। अब यह सुनने के बाद सुधा वैशाली को सब कुछ बताने लगती है। सुधा बताती है कि कुछ समय पहले उसके पापा ने सुधा को बंसी के शेल्टर होम में जॉब दिलवाई थी। उसे वहां पर लड़कियों के लिए खाना बनाना था, इसीलिए उसके पापा उसे वहां पर छोड़कर चले गए। उस शेल्टर होम को सोनू नाम का आदमी संभालता था जो कि बंसी का खास आदमी है। सोनू सुधा को शेल्टर होम के अंदर ले गया जहां पर उसकी मुलाकात डॉली नाम की एक लड़की से हुई। वहां की वो वार्डन थी। अब डॉली सुधा को उसका काम समझाने लगती है और उससे वार्न करती है कि वह अपने काम के अलावा किसी और बात पर ध्यान न रखे। जिसके बाद डॉली उसे लड़कियों के पास लेकर गई और सुधा ने देखा कि वहां पर लड़कियों को एक ही रूम में रखा गया था और उन लड़कियों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। दूसरे दिन जब सुधा खाना बना रही थी तभी वहाँ एक लड़की आती है और सुधा से कहती है कि वह यहाँ से भाग जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ गलत चीज़ें होती हैं और वो नहीं चाहती कि सुधा के साथ भी वो सब हो। लेकिन तभी वहाँ पर डॉली आ जाती है और उस लड़की को बहुत ज़्यादा पीटने लगती है, लेकिन अब सुधा को उसके ऊपर थोड़ा शक हो गया था, इसीलिए सुधा रात को जब सो रही थी तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वह वहाँ पर जाकर चुपचाप देखती है तो उसे पता चलता है कि शेल्टर होम की कुछ लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा था और कुछ टाइम बाद उन्हें वापस लाकर उसी रूम में बंद कर देते हैं। अब सुधा उस रूम में देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि डॉली कुछ लड़कियों के कपड़े निकाल कर सोने के लिए कहती है, जिसके बाद डॉली भी उन लड़कियों के साथ गलत काम किया करती थी। अब ये सब देखकर सुधा समझ जाती है कि उस शेल्टर होम में क्या होता है, लेकिन सुधा भी काफ़ी डर गई थी क्योंकि वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अब अगले दिन वहां पर बंसी आता है और उसकी सुधा पर नजर पड़ती है और उसे देखने के बाद बंसी उसे पाने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर सुधा समझ जाती है कि जो उन लड़कियों के साथ होता है अब उसके साथ भी होने वाला है, इसीलिए मौका देखकर सुधा वहां से भाग जाएगी। जब वैशाली ये सब सुनती है तो उसे उन लड़कियों के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि अब उन अनाथ लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। जिसके बाद वैशाली अपने न्यूज़ चैनल पर उस शेल्टर होम के बारे में बताने लगती है और वह भी बताती है कि स्टेट गवर्नमेंट की वो रिपोर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने उस शेल्टर होम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था,
लेकिन वैशाली के न्यूज पर ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बात ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती। तभी वैशाली को पता चलता है कि शहर में नई कमिश्नर आई है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वह उससे जाकर मिलेंगी। जिसके बाद वैशाली कमिश्नर से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब कमिश्नर भी यह सुनकर काफ़ी हैरान थी कि उन लड़कियों के साथ ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन कमिश्नर का कहना था कि जब तक उसे ऑफिशियली ऑर्डर्स नहीं मिलते वह कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वह अपने सीनियर के साथ बात करके इसके ऊपर स्टैंड लेगी। लेकिन जब कमिश्नर अपने सीनियर के साथ बात करती है तो उसे परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। लेकिन फिर भी वह कमिश्नर सोनू को अरेस्ट करने की परमिशन ले लेती है। लेकिन जब उसकी टीम सोनू को अरेस्ट करने जाती है तो बंसी उन्हें बाहर ही रोक लेता है और उन्हें वार्न करता है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अब बंसी की काफ़ी ऊपर तक पहचान थी, इसीलिए पुलिस वाले अंदर नहीं जा पाते और वो लोग सोनू को नहीं पकड़ पाते। अब कमिश्नर वैशाली को बताती है कि वह ऑफिशियली उसकी मदद नहीं कर सकती। अब अगर वैशाली को कुछ करना है तो उसे खुद ही करना होगा। इसीलिए वैशाली अपने न्यूज़ चैनल पर भक्षक नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट करती है, जिसमें वह सेटर होम से जुड़ी हुई खबर लोगों तक पहुंचाने लगती है। अब धीरे धीरे करके वैशाली के न्यूज़ पर व्यूज आने लगते हैं। साथ ही वैशाली को यह भी पता चलता है कि सोशल जर्नलिस्ट रजनी का भी हस्बैंड बंसी के साथ मिला हुआ है। वहीं हम बंसी को देखते हैं जो वैशाली की वजह से काफ़ी परेशान हो रहा था। वह चाहता था कि वैशाली को ही मार डाले, लेकिन उसके साथी उसे समझाते हैं कि अगर उसने वैशाली को खत्म कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बंसी वैशाली को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वैशाली उससे नहीं डरती और अपनी रिपोर्टिंग जारी रखती है। तो अरविंद भी अब समझ गया था कि वैशाली कितना अच्छा काम कर रही है और वह भी उसे सपोर्ट करने लगता है। तभी वैशाली को उसका खबरी गुप्ता एक और न्यूज़ देता है और उसे पता चलता है कि समाज कल्याण के एक ऑफिसर का मर्डर हो गया था। अब यह सुनते ही वैशाली डिसाइड करती है कि वह उस केस को भी इसी केस के साथ जोड़कर लोगों को दिखाएगी। अब वैशाली की न्यूज़ की वजह से हर तरफ यह बात फैल गई थी कि बंसी के शेल्टर होम में काफ़ी कुछ गलत हो रहा है और लोगों को भी इसका जवाब चाहिए। इसीलिए सीएम सोशल मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं कि यह उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएं। अब यह सुनने के बाद वैशाली काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब लड़कियां वहां से आज़ाद हो जाएंगी। लेकिन कमिश्नर उसे बताती है कि अभी वह लोग बंसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब यह केस चिल्ड्रन वेलफेयर के पास जाएगा और वह वहां पर जाकर पूछताछ करेंगे। लड़कियों की वहां पर टेस्टिंग वगैरह होगी। अगर उन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो वो लोग कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वैशाली जानती थी कि चिल्ड्रन वेलफेयर का जो ऑफिसर था वह मित्तल था और मित्तल बंसी के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वह किसी न किसी तरह से बंसी को बचा लेगा। तब कमिश्नर उससे कहती है कि वह लोग भले ही सब कुछ जानते हों, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वैशाली कोई सबूत लेकर आएगी तो कमिश्नर जाकर बंसी को अरेस्ट कर सकती है। जिसके बाद वैशाली सुधा से मिलने जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो सबके सामने आकर वहाँ की सच्चाई बताए, लेकिन सुधा मना कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो बंसी के लोग उसे मार डालेंगे। तब उसे वैशाली समझाती है कि जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है वो सब अनाथ लड़कियां हैं। उन मासूम लड़कियों के पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी बात समझ सके। अब यह सुनने के बाद सुधा भी फैसला करती है कि वह सच्चाई सबके सामने लाएगी। जिसके बाद वैशाली सुधा का वीडियो बनाती है और अपने चैनल पर वायरल कर देती है। सुधा ने वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि उस शेल्टर होम में क्या क्या हो रहा है। अब सुधा का वीडियो वायरल होते ही पुलिस वालों भी एक्शन में आ जाते हैं और कमिश्नर बंसी को पकड़ने चल देती है। अब उन सब को अरेस्ट करने के बाद वहां की सारी लड़कियों को आज़ाद कर दिया जाता है। जब वो लड़कियां बाहर आ रही थी तो वैशाली उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि फाइनली उसने उस लड़कियों को इंसाफ दिला दिया था। तो अब वहीं शेल्टर होम की सच्चाई सबको पता चल चुकी थी और सब लोग सरकार से जवाब मांगने लगे थे। इतने दिन तक उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो वहीं वैशाली भी खुश हो रही थी, क्योंकि उसने अपना काम पूरा किया था और अगले दिन न्यूज़ में सबको बताती है कि हम सबको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह गलत काम हमारे साथ हो रहा है या फिर किसी दूसरे के साथ।
और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।